संडे को स्कूल नहीं जाते हैं और सैलरी भी नहीं पाते, तो क्या हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में? तुम दिहाड़ी हो ठीक है, दिहाड़ी मजदूर समझते हो ना, कि तुमसे मजदूरी कराई जा रही है कि पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, दिन रात पढ़ो, टेस्ट दो, पेपर दो, आगे की क्लास में पढ़ो, इसके बदले में तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, तुम्हें बॉन्डेड लेबर बना दिया गया है। घर वाले जबरदस्ती तुमसे पढ़ाई करवा रहे हैं। पढ़ाई के विरुद्ध आवाज उठाओगे क्या? बेटा, ये शिक्षा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें सशक्त बना सकती है। एक चीज ध्यान रखना, मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके बता रहा हूं, अगर आपके पास खाने को भी नहीं है ना, भूखा रह लेना, लेकिन शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, पढ़ने के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आपको आपकी एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस से बाहर निकाल सकती है। इसके अलावा इस दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, करप्शन होगा, नेपोटिज्म होगा, सारी चीजें होंगी, आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा जीवन में। आप देखेंगे तो दुनिया में लोग बैठे हैं एक दूसरे को चील गिद्ध की तरह नोच खाने के लिए, लेकिन आप अगर सशक्त हो सकते हो, आप आपका और आपके परिवार का, अगर कहते हैं ना कि समय बदल सकते हो, तो वो सिर्फ एक चीज से बदल सकते हो, पढ़ लिख के बेहतरीन तरह से क्या कर सकते हो, अपनी फील्ड में कुछ मास्टरी करके। देखो, अब होता है, ये भी चांसेस हैं कि हम देख रहे हैं कि लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, इकोनॉमी में ये समस्या है, वो समस्या है। लेकिन पढ़ना जीविका कमाने के लिए थोड़ी ना होता है। मतलब आप पढ़ क्यों रहे हो? ऐसा थोड़ी ना कि नौकरी करना है, दो पैसा कमाना है इसलिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने से आप एक तरह से क्या होते हो ना, एम्पावर होते हो। यहां पे एम्पावरमेंट शुरू होती है। आप पढ़ने से अपने आप में एक शक्ति की ऊर्जा महसूस करोगे कि व्हेन यू नो, नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो जब आपको जानकारी होगी, जब आपको पता होगा कि क्या चीज है, कैसी चीजें कैसे चलती है, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। आप अगर गर्त में भी गिर जाओगे तो वहां से खड़े हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप संबल हो, सक्षम हो, सशक्त हो शिक्षा की मदद से। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। रोटी कमाना पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, समझे? चलो, कांता की सरकारी नौकरी है सर। हाँ हाँ, मान लो कांता की सरकारी नौकरी है। अब आ जाओ कमल भाई।